and that without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ वायरल है कि साल 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लिए डिजास्टर बताया था। उनकी इस भविष्यवाणी को आज के कोरोना वायरस के मौजूदा हालातों से जोड़कर देखा जा रहा है और इस पर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में सलाह ये दी थी कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार को ये महत्वपूर्ण कदम उठाने जरूरी हैं और ये देश हित में है। लिहाजा मोदी सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तुरंत ही इन सुझावों पर अमल करके देशवासियों को ये संदेश देना चाहिए कि महामारी का मुकाबला करने के लिए सरकार और विपक्ष एकजुट है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी चिट्ठी में एक महत्वपूर्ण पहलू की तरफ इशारा किया। उस पर मोदी सरकार अगर फौरन अमल करती तो गैर बीजेपी शासित राज्य की सरकारें वैक्सीन या ऑक्सीजन कम मिलने की जो शिकायतें कर रही हैं, उसे लेकर न सिर्फ सारी तस्वीर साफ होगी बल्कि केंद्र अपने इस दाग को भी धो पाएगा कि वो उस राज्यों को वैक्सीन देने में कोई भेदभाव नहीं कर रहा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे विपक्षी दलों की राज्य सरकारों के साथ ही बीजेपी शासित राज्य भी वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे हैं। ऐसी हालत में मनमोहन सिंह की ये सलाह इसलिए भी मायने रखती है कि इससे टीके की मांग और आपूर्ति के तालमेल में जो खामी है वो दूर होगी और साथ ही हर राज्य को ये भी पता लग जाएगा कि उसे कब कब कितनी मात्रा में वैक्सीन मिलेगी। विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि इसका ये फायदा भी होगा कि कई राज्यों में टीका लगवाने के लिए फिलहाल जो अफरा तफरी मची है वो काफी हद तक दूर होगी। लोगों में बैठा ये डर खत्म होगा कि आने वाले दिनों में वैक्सीन खत्म हो जाएगी और उन्हें प्राइवेट अस्पतालों से ऊंची कीमत देकर इसे लगवाना होगा। अब ये बात अलग है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की लिखी चिट्ठी का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं आया और इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सामने आए। जानकार मानते हैं कि सरकार के लिए एक अच्छा मौका है कि वो देश के अनुभवी अर्थशास्त्री और पीएम रह चुके व्यक्ति की सलाह को बगैर किसी राजनीतिक चश्मे के देखे और उस पर अमल की शुरुआत करे। भारत में आबादी के एक बहुत छोटे से हिस्से को ही अभी तक टीका मिल पाया है। महामारी से लड़ने के लिए हमें कई कदम उठाने चाहिए, लेकिन इन कोशिशों का बड़ा हिस्सा टीकाकरण अभियान में तेजी लाना होना चाहिए। सरकार इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकती। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और न्यूज बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। And that without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister.